क्या लड़की की कुंडली से पता लगाया जा सकता है लड़की पहले से किसी से प्यार करती है या नहीं? तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताऊंगा किन ग्रहों से लड़की की कुंडली में पता लगा सकते हैं लड़की पहले से किसी से प्यार करती थी या नहीं। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी ने कुछ दिन पहले एक न्यूज अवश्य सुनी होगी केतन अग्रवाल की। केतन अग्रवाल को उनकी ही होने वाली धर्म पत्नी ने उनको धक्का देकर पहाड़ों से गिरा दिया और उनकी मौत हो गई। आप सभी ने बहुत ही सटीक तरीके से ये न्यूज अवश्य देखी होगी, क्योंकि दोस्तों वो लड़की जो है पहले से किसी से प्यार करती थी, इसलिए उसने उस लड़के को धक्का मार दिया। सबसे पहले आपको अपनी जन्म कुंडली लेनी है और जन्म कुंडली में आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट हाउस देखना है। प्रथम भाव जो है आपकी कुंडली में उसको देखना है। जो हमारा कुंडली का प्रथम भाव होता है, जिसे हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है, व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता लगता है। और दूसरा, कुंडली में जो आपका फिफ्थ हाउस होता है अर्थात पंचम भाव जो होता है, ये प्रेम को दर्शाता है। अर्थात जब भी जातक की कुंडली में लग्नेश और पंचमेश, ठीक है, अब आप कहेंगे गुरुजी लग्नेश क्या है, पंचमेश क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आपकी जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में जो भी राशि बनी हो उस राशि का स्वामी लग्नेश होता है, और फिफ्थ हाउस में जो राशि बनी हो उसका स्वामी फिफ्थ लॉर्ड होता है। तो आपको यही देखना है आपकी जन्म कुंडली में कौन सी राशि लग्न में है, कौन सी राशि पंचम स्थान में है, इनके जो स्वामी हैं वो किस स्थान में बैठे हुए हैं। सबसे पहली बात, यदि लग्नेश और पंचमेश एक साथ जो है पंचम स्थान में ही बैठ जाएं तो ऐसा जातक जो है बहुत कम उम्र में रिलेशनशिप में आ जाता है, लव कर बैठता है। दूसरी चीज, यदि लग्नेश और पंचमेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, क्या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो भी ऐसा जातक जो है रिलेशनशिप काफी बनाकर रखता है। ऐसा जातक कभी उसका किसी से ब्रेकअप हुआ, फिर उसने दूसरा बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसने तीसरा बॉयफ्रेंड बनाया। ऐसे ही लड़के का यदि उसने एक गर्लफ्रेंड बनाई, उसके बाद फिर दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक जो है पहले से ही प्यार में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। ये आप उनकी कुंडली से जान सकते हैं, ठीक है। दूसरा, लग्नेश और पंचमेश जो भी ग्रह हैं, ठीक है, इनके ऊपर यदि शनि, राहु, मंगल, इन पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो कहीं ना कहीं जो है आप 110% कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है पहले रिलेशनशिप में रह चुका है। और मैं आपको बता दूं, यदि लग्नेश और पंचमेश शुभ ग्रह हों, केंद्र या त्रिकोण में बैठे हों, तो हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप में तो रहा होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हर व्यक्ति रिलेशनशिप में रहता है। लेकिन जब शुभ ग्रहों की स्थिति होती है तो जातक गंभीर होता है, जातक जो है फ्रॉड नहीं होता है, जातक जो है किसी को धोखा नहीं देता है, ठीक है। दूसरा, लग्नेश और पंचमेश पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, बृहस्पति की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अपने प्रेम को लेकर गंभीर रहता है और कभी किसी को धोखा नहीं देता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जब भी लग्नेश और पंचमेश नीच के हो जाएं, अस्त हों, पाप ग्रहों के साथ बैठे हों, या 6, 8, 12 भाव में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पहले भी प्यार कर चुका है। ये बात जो है आप सभी अपनी जन्म कुंडली में घटाइए, और आपका पहले शादी से पहले रिलेशनशिप रहा है और आपकी कुंडली में ये सूत्र घट रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए कि गुरुजी ये सूत्र जो है बिल्कुल घट रहा है। अब आप उदाहरण के
सहित समझ सकते हैं बोर्ड के माध्यम से। देखिए, मान लीजिए किसी का लग्न जो है मकर लग्न है, ठीक है, तो मकर लग्न है किसी का, मकर राशि का स्वामी हो जाता है शनि। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, यहाँ पर जो है वृषभ राशि है, ठीक है। अब मकर राशि का स्वामी कौन हो गया? शनि। और वृषभ राशि का स्वामी कौन हो गया? शुक्र। अब मान लीजिए शनि जो है हमारा केंद्र में चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है और शुक्र हमारा जो है छठे स्थान में बैठा हुआ है, ठीक है। अब शनि पर जो है मान लीजिए मंगल की दृष्टि हो, मंगल यहाँ पर बैठा होगा तो चौथी दृष्टि होगी। मंगल यदि यहाँ पर बैठा होगा तो मंगल की जो है सातवीं दृष्टि होगी। और शुक्र पर जो है यदि यहाँ पर राहु बैठा होगा तो शुक्र पर जो है राहु की दृष्टि होगी, ठीक है। तो जब भी पंचमेश पर और लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तब जो है आप जान सकते हैं कि ऐसा जातक पहले भी प्रेम कर चुका है। दूसरा उदाहरण मैं आप सभी को बता दूं, जैसे लग्नेश है शनि, ठीक है, और पंचमेश है शुक्र। यदि लग्नेश और पंचमेश दोनों ही ग्रह एक साथ छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो या द्वादश भाव में हो तो कहीं ना कहीं जो है ऐसा जातक पहले प्रेम कर चुका है। अब देखिए छठे भाव का क्या फल होगा। यदि पंचमेश और लग्नेश छठे स्थान में होगा तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति के लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहेंगे, ठीक है। आठवें स्थान में यदि लग्नेश पंचमेश जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति के जो रिलेशनशिप खराब होंगे, अचानक से रिलेशनशिप खराब होंगे और अचानक से जो है दूसरा व्यक्ति मिल जाएगा, ठीक है। और जब द्वादश भाव की स्थिति बनेगी तो कहीं ना कहीं जो है ऐसे जातक जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है अपने रिलेशनशिप को बदलते रहते हैं, ठीक है। तो आपको उदाहरण के सहित समझ में आ गया होगा लग्नेश और पंचमेश को अपनी जन्म कुंडली में किस तरीके से देखना है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को जो है वहां तक पहुंचाइए जहां तक जो लोग बहुत ज्यादा धोखा लड़कियों से खा चुके हैं। तो अगली वीडियो में मिलूंगा, जब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।